कबीर साहब कहते हैं कि मैं सत्य की उपासना करता हूं और सत्य की राय देता हूं। आपु ही देव आपु है पाती। देव देवता, पाती पत्तियां। जब कोई मंदिर में जाता है तो वहां पर देवता की मूर्ति के सामने वो फूल पत्ते चढ़ाता है। जो नीची जाति के लोग हैं, जिनके कुल का पता नहीं, उन्हें तो उन मंदिरों में उन देवताओं के सामने सिर झुकाने की भी अनुमति नहीं, दूर से करो। सदगुरु कहते हैं आपु ही देव। भाई तुम्हें मंदिर में जाने की क्या जरूरत? किसी देवता के सामने फूल पत्ती चढ़ाने का क्या मतलब बनता है? आपु ही देव, आप स्वयं देव हैं। आप हैं पाती, और जो फूल पत्ते चढ़ा रहे हो वो तुम्हारे सद्गुण ही हैं। देखिए कैसे लिखा है साहब ने। कबीर साहब ने तो लिखा है आपु ही देव आपु है पाती, और यहां पर साहब लिखते हैं तू जड़ देवी देव, तू जड़ देवी देवताओं के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ा मत। अपने मन वाणी कर्म उनको पवित्र कर। आपु ही देव, तू स्वयं देवों का भी देव महादेव है। आपु है पाती, तेरे सद्गुण ही तेरी पूजा के लिए फूल पत्ते हैं। याद है बासवन्ना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बसावा दक्षिण भारत में एक राजा के मंत्री थे, और उन्होंने एक संप्रदाय ही चलाया, लिंगायत मत कहा जाता है। कर्नाटका में उसके बहुत अनुगामी हैं। वो जाति के तो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणों के कर्म कांड से लोगों को मुक्त कराया। और उनका एक प्रसिद्ध पद कि मैं बाहर मंदिर में कहाँ सिर झुकाने जाऊं, ये शरीर ही मंदिर है, और ऐ शिव इसी में तेरा वास है। ये चलता फिरता मंदिर है। बाहर का जो मंदिर है उससे ज्यादा मूल्यवान ये शरीर रूपी मंदिर है। मैं क्यों उस मिट्टी पत्थर के बने हुए मंदिर में जाने के लिए जिद करूं? ये उनके वचनों का हिंदी अनुवाद है। आपु ही देव, आप देव हैं, महादेव हैं। जो आपके सद्गुण हैं वही मानो फूल पत्ते हैं। आपु ही कुल आपु है जाति। आप कुलवान हैं और आप जातिवान हैं। कुल गोत्र जाति वर्ण ये सब परम देव चेतनमय स्वयं है। सभी जीव स्वरूपतः अपने आप में परम देव हैं। वे स्वयं अपने कर्ता विधाता और परमात्मा हैं। ओह, ऐसी चीज तो पश्चिम के विचारकों ने भी नहीं कही है।
वो भी कहीं ना कहीं परमात्मा की पूंछ पकड़े हुए हैं। इतना साफ साफ संसार में रहने वाले सभी जीव अपने आप में स्वरूपतः परम देव हैं। वे स्वयं अपने कर्ता, विधाता और परमात्मा हैं। उनके ऊपर, अपने ऊपर कोई अन्य देव नहीं। सत्संग विवेक द्वारा अपनी पहचान करना चाहिए और अपनी स्थिति में आना चाहिए। मानव में ब्राह्मण कौन और शूद्र कौन? सारे कुल मनुष्यों में, सारी जातियां मनुष्यों में, सर्वभूत संसार निवासी, संसार में निवास करने वाले भूत, भूत माने प्राणी, भूत माने भूत प्रेत नहीं। संसार में जो निवास करने वाले लोग हैं, जो प्राणी हैं, आपो ही खसम, सब जीव अपने आप अपने स्वामी हैं। आप सुखवासी और अपने स्वरूप ज्ञान और अपनी स्थिति को पाकर स्वयं सुख में वास करते हैं, आनंद कंद हैं। कहित मोहि भयल युगचारी, कहते हुए मुझे चारों युग हो, 4 युगों से मैं कह रहा हूं। कहित मोहि भयल युगचारी, 4 युग हो गए कहते कहते। काके आगे कहो पुकारी, अच्छा कितना कितना और कहूं, किसके आगे कहूं? कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर, इन जैसे मानवतावादी, क्रांतिकारी, आत्मचिंतक, विवेकी संत, इनकी धारा पुराने काल से रही है। उपनिषदों के ऋषि वे भी उदार मानवतावादी और आत्मवादी हैं। साहब कहते हैं मोहि, कहित मोहि भयल युगचारी, मुझे कहते हुए 4 युग हो रहे हैं। मोहि का अर्थ यहां सिर्फ कबीर साहब के लिए नहीं लेना चाहिए, और युगचारी से भी केवल कोई ऐसा ना समझे कि केवल 4 कल्पित युग की बात है। इस अर्धाली में जो भाव छिपा है वो यह है, कहित मोहि भयल युगचारी। कबीर साहब की जैसी विचारधारा है, जैसा उनका चिंतन था, वह सब समय रहा है। अन्य महापुरुषों ने भी इस ढंग से, इसी ढंग से अपनी बात कही है। प्रायः सब समय स्वतंत्र मानवतावादी तथा आत्मवादी चिंतन धारा के महापुरुष रहे हैं और उनके विचार समाज को प्रेरित करते रहे हैं। ये जो 14 पंक्तियों का यह जो पद है, 12 पंक्तियों का, इसकी साखी है। साचा ही कोई न माने, झूठा ही के संग जाए, और झूठे ही झूठा मिल रहा, अहमक खेहा खाए। साचा ही कोई न माने, सत्य को कोई नहीं मानता। झूठा ही के संग जाए, सब तो झूठ के ही संगी साथी हैं।
झूठे ही झूठा मिल रहा। एक झूठा है, उसके साथ दूसरा झूठा मिल गया। परिणाम में क्या होगा? अहमक खेहा खाए। अहमक माने बुद्धू, नासमझ, अज्ञानी। ये उर्दू से आया है ये शब्द अहमक। भूला बे अहमक नादाना। अहमक शब्द उस समय प्रश्न गाली है, अहमक ना समझे करने वाले के लिए। अहमक खेहा खाए। जो नासमझ है, खेहा खेह धूल, धूल फांकते हैं बस। सत्य को कोई नहीं मानता, सब झूठी बातों का समर्थन कर झूठे के ही साथ जाते हैं। झूठे गुरु तथा झूठे चेले मिल रहे हैं और अंत में इनकी दुर्दशा होनी है। बस इन्हें धूल ही फांकनी है। आगे की रमैनी 15, रमैनी 16। वो नई बदरिया परिगौ संझा, अगुआ भूला बन खंड मंझा। वो नई उपेन्द्र जी हैं कि नहीं है? सूरज वो नहीं जानते हो क्या है? सुने हो कभी गांव में? वो नहीं, ये देहात का शब्द है। इसका प्रयोग किया जाता है झुक जाए। बदरिया बादली झुक जाती है, बादल झुक जाते हैं मानो पृथ्वी की तरफ, उसको कहते हैं बुनई। बुनई बदरिया, बादल एकदम झुक गए हैं और सूरज ढक गया है और एकदम सांझ पड़ गई, सांझ हो गई। वो नई बदरिया परिगौ संझा, अगुआ भूला बन खंड मंझा। कुछ लोग हैं, वो एक जंगल से गुजर रहे हैं। कुछ पुरुष हैं, कुछ स्त्रियां हैं। वो बाजार से सौदा लेकर के वापस आ रहे हैं और अभी वो एक सुनसान घने जंगल से गुजर रहे हैं कि उसी समय आसमान में बदली छा गई और सूरज अस्तप्राय हो गया। बारिश शुरू हो गई और चारों ओर मानो धुंधुलका हो गया है। रास्ते में घना जंगल तो अंधियारी और घनी हो गई है। वो नर नारी का समूह जो किसी दूर जगह से वापस लौट रहा है, उनका जो अगुआ है, जो पथ प्रदर्शक है, जो मुखिया है, जिसके पीछे पीछे वो सब चल रहे हैं, वो रास्ता भूल गया। अगुआ भूला बन खंड मंझा। मंझा माने बीच में,
वनखंड के बीच में जो आगे आगे चलने वाला है वो रास्ते को भूल गया। पिए अंते धन अंतय रही। उस भीड़ में कंबल का व्यापार करने वाली स्त्रियां भी हैं। पी अंते, उनका प्रीतम, उनका पति उनके साथ नहीं है। धन अंतय रही, जो उनका घर है, जो उनकी चीजें हैं, वो सब दूर हैं, उनसे अलग हैं। पति साथ नहीं, घर परिवार साथ नहीं, और वे ऐसे भयावह समय में डर गई हैं। पी अंते धन अंतय रही, चौपरी कामरी माथे गहई। कामरी, कंबल, उन्होंने कंबल के गट्ठे सिर पर ले रखे हैं और किसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। फुलवा भार न ले सके। एक फुलवा नाम की स्त्री है, फुलवा नाम की एक स्त्री है। फुलवा भार न ले सके, वो भार नहीं ले पा रही है गठरों का। कंबल की जो गठरी है वो अधिक से अधिकाधिक भारी होती जा रही है, और फुलवा, उसका नाम ही फूल कुमारी है। तो वो जो है भार नहीं सह पा रही है, वह थोड़ी ज्यादा सुकुमारी है, तो कंबल के गट्ठे को नहीं संभाल पा रही है। फुलवा भार न ले सके, कहे सखियन सो रोए। अपनी सहेलियों से रो करके कहती है कि मुझसे तो ये कंबल संभलते नहीं हैं, और देखो ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। भाई कोई मेरा ये गट्ठर ले लो, ये मुझसे संभलता नहीं है। जैसे जैसे ये पानी से भीग रहा है वैसे वैसे भारी होता जा रहा है। सदगुरु ने यहां बादल, वर्षा, बिजली, तूफान, अंधकार, रास्ता, जंगल का एक रूपक खींचा है। जैसे बादल आने से अंधकार छा जाता है, वैसे आदमी का हृदय अज्ञान से विमोहित होता जाता है। मोह माया में उसका मन डूबता जाता है। और दूसरी बात, जो प्रभु है, जो परमात्मा है, उसको अपने से अलग खोजता है, यह भी उसका अज्ञान ही है। मनुष्य के मन में वो नई बदरिया परिगौ संझा। कौन से बादल झुकाए हैं? अज्ञान और भ्रम के बादल झुकाए हैं। और परिगौ संझा, अंतःकरण में घोर अंधकार छा गया। आदमी का मन तमाम तरह के भ्रम, कल्पना और अज्ञान में डूबा हुआ है। उसका मन मानो घोर अंधकार से भरा हुआ है। जो अगुआ हैं, जो मुखिया हैं, जो उसको रास्ते पर, सही रास्ते पर ले चलने का दावा करते हैं, वे स्वयं
उस रास्ते से भटक गए हैं। विविध शास्त्रों की वाणियों के जंगल में गुरु लोग स्वयं भटक गए हैं। अगुआ भूला बनखंड मंझा, जंगल, वाणियों का जंगल, शास्त्रों का जंगल, इसमें भटके हुए हैं। क्या सही है, क्या गलत है? शास्त्र कभी ऐसे बोलते हैं तो ऐसे मान लेते हैं, कभी वैसे बोलते हैं तो वैसे मान लेते हैं। हिंदी में एक बड़े कवि हुए हैं निराला, उनका गांव उन्नाव पड़ता है। उनके पिता सेना में थे तो बंगाल में उनकी नौकरी थी, तो पले बढ़े वो बंगाल में थे। तो बंगाली बहुत अच्छी जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत का उन्होंने बंगाली से हिंदी में अनुवाद किया है। बहुत आला दर्जे का अनुवाद है, क्योंकि बांग्ला भी उनकी उतनी पुष्ट थी जितनी हिंदी। ब्राह्मण, और उन्नाव उधर कन्नौज पड़ता है, कनौजिया ब्राह्मण होते हैं वहां के। कनौजिया ब्राह्मण और ऊंचे होते हैं। और बंगाल में पले बढ़े थे तो बंगालियों का संस्कार था मच्छी खाना, मांस खाना। जब थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने उनका ब्याह कर दिया। ब्याह कहाँ किया? उन्नाव लेकर के आए, वहीं शादी कर दी। और बहुत शुद्ध ब्राह्मणी, तो वो अपने ससुराल में आए, कुछ दिनों के लिए रहते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनको एक पुराण पढ़ के सुनाया कि जो मांस खाता है उसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। तो वो डर गए। फिर अपने यहां गए, अपने घर पत्नी को लेकर के। तो थोड़ा सूखते जा रहे थे। तो एक दिन बूढ़े ने पूछा, गांव के एक बूढ़े ने पूछा, बहुत दुबरा गए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, बंगाल में रहता था तो मैं खींच के खाता था, अब यहां आ गया हूं। अब वो कह रही है कि मांस खाने से क्या क्या होता है। बुढ़वा ने कहा, कनौजिया ब्राह्मणों का सब माफ है। कन्नौज के जो ब्राह्मण है उनका सब माफ है, चाहे जो खाएं। अच्छा, ये बात बूढ़े ने हिम्मत दी उनको। गए चिकवा के यहां से और रुमाल में मांस लेकर के आए। रुमाल लाल हो गया। पत्नी ने दूर से देखा, ये क्या लाए हो? उन्होंने कहा, कनौजिया ब्राह्मण का सब माफ होता है, अब हम बनाएंगे और खाएंगे। पत्नी ने कहा, तुम जिस दिन बनाओ खाओगे तुम दूर ही रहोगे। उन्होंने कहा, परवाह नहीं। तो मुझे मेरे मायके भेजाओ। मायके भेजाए, ठीक है। अब वो आराम से रोज खाते। शास्त्रों में लिखा है खाना ठीक नहीं है, दूसरे शास्त्र में लिखा है कनौजिया ब्राह्मण के लिए सब माफ है। अब ये जो, अब भाई अब निराला था, उनका नाम ही निराला है। बंगाल में एक अखबार निकाला करते थे, मतवाला। मतवाला के वो संपादक थे। तो मतवाला से मिलता जुलता नाम उन्होंने रखा निराला, और फिर यही नाम मशहूर हुआ। आगे चल करके वो दारागंज इलाहाबाद में रहने लगे थे। यहां पर महादेवी वर्मा थे। महादेवी वर्मा उनको संभाली, बड़े भाई जैसे रखती थी उनको। वो तो फक्कड़ राम थे। सरकार की तरफ से पेंशन आती थी, पैसा मिलता था, लेकिन वो सारा पैसा कोई मांगा दे दिए। कुछ पहने हैं तो पहने हैं, नहीं पहने हैं तो पुराना पहने हैं, ठीक है।
जो इतने ऊंचे दर्जे के लोग हुए वो भी शास्त्रों के चक्कर में कभी ऐसे हो जाते थे, कभी वैसे हो जाते थे। जो अगुआ है, जो मुखिया है, वो शास्त्रों के वचनों में भटक गए हैं और भटकाव कितना है, बहुत गहरा है। जीव पिय अंते धन अंतय रही, प्रीतम कहीं अन्यत्र है, जिसको हमने मूल्यवान धन समझा है वो भी कहीं हमसे अलग है। प्रीतम क्या है? परमात्मा। वो परमात्मा हमसे कहीं अंते, अंते अंते माने अलग। और धन, जो हमारा मूल्यवान धन है, जिस मूल्यवान चीजें हैं, वो भी कहीं और हैं। जीव अज्ञानवश परमात्मा को अपने से अलग मानकर जीवन भर उसे बाहर खोजता रहा। चौपरी कामरी माथे गही, एक कंबल है चौपर किया हुआ, वो माथे है, सिर पर रखा हुआ है बोझा जैसे। तो चौपर कामर क्या है? साहब ने लिखा है बचपना, जवानी, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा, ये मानो 4 अवस्था वाला शरीर है। ये जो शरीर रूपी कंबल है, यही है चौपर, 4 परतों का कंबल। या ये मन जो कि विषय वासनाओं से एकदम गीला हो चुका है। जैसे किसी कंबल को पानी में डाल दो और उसको उठाओ तो कैसे पानी उसमें से छूता रहता है, वैसे ही जो हमारा मन है वो एकदम विषय वासनाओं से लबालब भर सा गया है। चौपर कामर या तो हमारा वह चतुष्टय अंतःकरण हो गया, मन चित्त बुद्धि अहंकार, या कि वह शरीर, या कि दोनों। शरीर भी बूढ़ा होता है और मन विषय वासनाओं की लादी लादे हुए बूढ़ा हो रहा है। जब शरीर में बुढ़ापा आ घेरता है, अंग जर्जर हो जाते हैं, तब की स्थिति है ये। फुलवा भार न ले सके, कह सखियन सो रोए। ये जो शरीर इतना कोमल था, ये जो मन इतना कोमल था, अब बुढ़ापा आने पर कैसी स्थिति है? साहब ने लिखा है जब अपना शरीर रोगी हो जाता है तब फूल का भी भार लेना असहनीय हो जाता है। फूल जैसा कोमल वह भी बोझ जैसा लगता है। तब ऐसी अवस्था में मनुष्य रो रो करके अपने सहयोगियों से कहता है, जैसे जैसे कंबल भीगता है वैसे वैसे वह भारी होता है। भाई, जैसे जैसे शरीर निर्बल हो रहा है वैसे वैसे असमर्थ होता जा रहा है और मन विषयों की लादी लादे हुए एकदम बोझ जैसा हो गया है। लोगों ने जीव को पत्नी और उससे पृथक परमात्मा की कल्पना कर उसे पति मान रखा है। इस भावना में बड़े बड़े पथ प्रदर्शक भटके हुए हैं। अभी भी जो लोग कथा कहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा या अन्य पुराणों की कथा, वो लोग
वो लोग जब अपने भक्तों से मिलते हैं कई बार तो स्त्री वेश में मिलते हैं, साड़ी पहने रहेंगे, बिंदी लगाए रखेंगे, मांग भरे रहेंगे, नाक और कानों में, वो समझते हैं कि यही भक्ति है। अपने को पत्नी मानते हैं और अलग जिस परमात्मा की कल्पना की है उसे पति। और इस भावना में बड़े बड़े पथ प्रदर्शक भटके हुए हैं। ऐसे लोगों को लक्ष्य रखकर साहब उन पर व्यंग करते हैं। पिए अंते धन अंतय रही, पति अलग है, पत्नी अलग है, भाई मन कैसे तृप्त होगा। आत्मा से पृथक परमात्मा खोजना बहुत बड़ा मानसिक भ्रम है। चौपरी कांवरी माथे गही, चार परत का कंबल क्या है? बालपन, कुमारपन, युवा और वृद्धावस्था। ये चार अवस्थाओं वाला शरीर यही चार परत का कंबल है, जो कि धीरे धीरे क्रमशः क्षीण और अशक्त होता जा रहा है। और दूसरा है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो चतुष्टय अंतःकरण है, इसमें विषयों के प्रति लगाव, लोगों के प्रति मोह, कहीं अलग परमात्मा पाने का भ्रम, यह जीव के लिए दुखप्रद हो जाता है। कई बार लगा करता है कि शायद जानवर बूढ़ा होकर के इतना दुखी नहीं होता होगा जितना जितना आदमी दुखी होकर के जाता होगा। एक प्रोफेसर रहे हैं, जीवन भर कबीर पढ़ाए हैं। वो अच्छा पढ़ाते थे, ईमानदारी से पढ़ाते थे। मानते तो वो लोग यही हैं कि कबीर भगत हैं। रिटायर हुए, कई पुस्तकें हैं। एक बार उनके घर में कोई कार्यक्रम था तो साथी लोग गए। गोरखपुर के रहने वाले थे, दिल्ली में पढ़ाए थे जीवन भर, गोरखपुर चले गए थे। तो कहे भागवत कथा सुन रहे थे 7 दिनों का, पति पत्नी गांठी जोड़ के बैठे थे और उसी में हम लोग शामिल होने गए थे। मैंने कहा कबीर चाहे भगत हों या कि संत हों, लेकिन भागवत कथा का तो कहीं चक्कर नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन पत्नी का मन होता रहा होगा तो साल में एक बार जरूर सुनते थे। एक दूसरे बड़े तेजस्वी विद्वान रहे, यहां भी आए हैं, बोलते थे। एक बार गुरु जी की पुस्तक उनको दिया, उन्होंने कहा अरे अब हम साधु महात्माओं की व्याख्या पढ़ेंगे, मूल पुस्तक हमको दे दो, मूल पुस्तक दे दो, हम अर्थ निकाल लेंगे। साधु महात्मा का अर्थ वो हमको समझाएंगे कि कबीर क्या कहते हैं। साधु छोटा है, भगत है, वो क्या बताएगा। इस ढंग से वो सोचते थे, कहते थे भी बड़े। बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट थे। एक परिचित के व्यक्ति हैं, उनको देखने गए, आके बताते थे आईसीयू में एडमिट रहे तो अंदर जाने नहीं दे रहे थे हम लोगों को। अखबार वाले भी बाहर से ही फोटो ले लेते थे। भीतर से कहीं कहीं बीच बीच में आवाजें आ जाती थी, हे भगवान, हे भगवान। तो मैं कहा कौन बोल रहा था? उन्हीं वही बोल रहे थे। जब जब उनकी तंद्रा टूटती, जब जब थोड़ा होश आता तो हे भगवान, ऐसी आवाज आती थी, दूर बाहर तक आती थी।
मुझे लगा कबीर को पढ़ाना और बताना वो सब व्यर्थ रह गया, व्यर्थ हो गया। अंतिम में सहारा इनका वही है, एक भगवान ही सहारा है। 2 बच्चे, दोनों अपनी अपनी नौकरियों में, पत्नी पहले मर गई थी, एक लड़का था नौकर जैसा, उसी को अपना बेटा कहते थे, वही अंतिम समय में उनके साथ था। जब मरे बेटों को बताया, एक पहुंच पाया, दूसरा ने कहा तेरे ही के दिन तो आना ही पड़ेगा। एक आ गया था। नाना प्रकार के कल्पित कर्म उपासनाओं के भ्रम में लोग भटकते हैं। ईश्वर को अपने से कहीं अलग 7वें तपक पर बैठा हुआ मानते हैं। ऐसे लोग कल्याण की तरफ न चलकर बंधनों में ही उलझते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य कहीं साफ नहीं दिखता है। इस प्रकार ये रामायण 15 की पंक्तियों को यहां से पढ़ा गया। रामायण 16 आगे फिर कह दी जाएगी। साहिब बंदगी साहिब। है गुरुदेव वंदन, है गुरुदेव वंदन, है गुरु वंदन। परख लखायो भेव तुम, परख लखायो भेव वंदन, है गुरुदेव वंदन, है गुरुदेव वंदन, है। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केव, मर्म न जानत केव वंदन, है गुरुदेव वंदन, है गुरु गुरु समान और को दाता, गुरु समान और ताकि करिए सेवा, ताकि करिए से वंदन, है गुरुदेव वंदन, है गुरु वंदन। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर परख समीव, पूरन परख समीव
वंदन है गुरुदेव, वंदन है